किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे तुरई की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के दिनों पर तुरई के बहुत ही बढ़िया रेट मिलते हैं। धारीदार तुरई की आप खेती अवश्य करें। इस समय यदि आप फरवरी मार्च महीने पर तुरई को लगाते हैं तो आगामी समय पर 25 रुपये से लेकर के 30 रुपये 40 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो खूब गर्मियों के दिनों पर खा भी जाती है, डिमांड भी अच्छी रहती है और कम लागत पर यह फसल तैयार भी हो जाती है। तो लो बजट पर हाई प्रॉफिट देने वाली यह जो वेजिटेबल है हमारे किसान भाई, तुरई की खेती अवश्य करें, खासकर इस समय। यदि हम समय की बात करें तो दोस्तों इस समय आप दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में आप प्लांटेशन कभी भी कर दीजिए। ज़्यादातर किसान भाई सर्दियों के बाद प्लांटेशन तुरई की करते हैं, लेकिन आप फरवरी मार्च महीने पर भी तुरई की खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। अब इस समय नॉर्मल तरीके से भी आप खेती करेंगे, यानी आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आपको मंडप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नॉर्मल तरीके से भी आप तुरई को लगा सकते हैं। बाकी आप मंडप विधि से लगाएंगे तो भी अच्छी पैदावार मिलेगी। तो इस समय आप दोनों तरीके से, साधारण विधि से भी और मंडप विधि से भी तुरई की खेती कर सकते हैं। कितनी दूरी रखनी चाहिए? तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट के आसपास रखनी चाहिए। बेस्ट और उत्तम किस्मों की बात करें दोस्तों, तो यह जो चारों की चारों किस्में ना, आप जो लिस्ट देख रहे हैं, सबसे बेस्ट पैदावार देने वाली हम आपके लिए यह 4 किस्में लेकर के आए। 4 में से जो आपको मिल जाए, कैसी भी आपकी जलवायु, कैसी भूमि है, यह बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देती, पैदावार में काफ़ी अच्छी हैं। गहरा हरा रंग आता है फल का और काफ़ी मुलायमपन रहता है। मार्केटिंग डिमांड इन किस्मों की बहुत बढ़िया देखी गई है। तो हमारे हिसाब से आप तुरई की इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। और एक एकड़ में लगभग 500 से लेकर के 800 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कम से कम 2-2 बीजों की आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन इस समय आप तुरई की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए। प्रॉपर सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी अभी, और आगे चल के गर्मियों में हर 3-4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी। प्रॉपर सही समय पर निराई गुड़ाई करते जाएं। अच्छी पैदावार आप इस फसल से लंबे समय तक निकाल सकते हैं। खूब लंबी फसल मानी जाती है, तो हमारे किसान भाई तुरई की खेती कर सकते हैं। लेकिन बात आती खेत की तैयारी कैसे करना है और खेत की तैयारी के समय, बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो खेत की तैयारी में सबसे पहले तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी अच्छे तरीके से भुरभुरी करा लीजिए कल्टीवेटर से। उसके बाद आप डिस्क हैरो है या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। सभी प्रकार की मिट्टी पर आप तुरई की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही बुआई के समय कौन सी खादें प्रयोग करना है, तो कम से कम एसएसपी 1 बैग। एसएसपी में आपको सल्फर मिल जाती है, कैल्शियम मिल जाती है, फॉस्फोरस मिल जाती है, जिंक और बोरॉन भी मिल जाती है। डीएपी आपको लेना है कम से कम 25 किलोग्राम, नाइट्रोजन 18% और 46% फॉस्फोरस मिल जाता है। इसके साथ ही एमओपी 18 से 20 केजी, इन सभी को मिक्स करके और 1 से 2 ट्रॉली गोबर खाद पूरे खेत में बिखेर करके आप बुआई कर दीजिए। प्लांट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल तरीके से बीजों की बुआई करेंगे और सही समय पर अच्छे से सिंचाई करेंगे तो शानदार अंकुरण हो जाएगा। तुरई की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर निराई गुड़ाई करें, और जो निराई गुड़ाई ना खासकर इस पर ध्यान रखें, और सिंचाई पर, और कौन सी खादें प्रयोग करना, कौन से स्प्रे चलाने हैं वो हम आगे बताने वाले हैं। तो निराई गुड़ाई ही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। कम से कम 15-20 दिन में 2 बार निराई गुड़ाई अवश्य करें। तुरई की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए रोग बीमारियों से फसल को कैसे बचाएं और फल फूल की संख्या में कैसे वृद्धि करें, फंगस से कैसे बचाएं, तो इसके लिए फंगिसाइड, टॉनिक और कीटनाशक का सही समय पर सही संयोजन बना करके, यानी कॉम्बिनेशन तैयार करके स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा। तो तुरई की फसल पर लाल कद्दू बीटल, रेड पंपकिन बीटल काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। एफिड्स है, फल मक्खी है, डाउनी मिल्ड्यूड है, बैक्टीरियल विल्ट है, तंबाकुली है, हरी इल्ली है, जैसिड्स है, लीफ माइनर भी आता है, और बहुत सारी रोग बीमारियों का प्रकोप होता है। चाहे वाइट फ्लाई हो, एलोमोजिक वायरस हो, या फिर जो पत्तों पर पीलापन टाइप का ज़्यादा दिखता है, या फिर रोग बीमारियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट स्प्रे 25 दिन की फसल होती है, सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन, थर्ड स्प्रे 75 से 80 और फोर्थ स्प्रे 100 दिन के आसपास की आप जो दवाइयाँ देख रहे हैं, इनकी लिस्ट देख लीजिए। यह डोज है 15 लीटर की दर से।
इनको आप मिक्स करके स्प्रे करें। लेकिन बात आती है कि क्या यह जो स्प्रे शेड्यूल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है? बिल्कुल नहीं। यदि रोग बीमारियों का प्रकोप कम ज़्यादा है तो फिर आप गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, डोज को नहीं, गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी जो दिन हैं उनको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। बाकी फसल को प्रॉपर देखते रहें, क्योंकि जैसिड्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा हमारी यह तुरई की फसल पर होता, पत्तियों के नीचे साइड। यह एक रस चूसक कीट है, तो इन दवाइयों को चलाएं और काफ़ी अच्छा कंट्रोल पाएं। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तुरई की फसल पर प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज हो या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी पूर्ति करेंगे तो फल लंबाई में आएगा, गहरा हरा आएगा और काफ़ी मुलायमपन भी देखने के लिए मिलेगा, पैदावार में वृद्धि होगी और हरियाली में। पहली जो खाद है, जब हमारी तुरई की फसल 20 से 25 दिन के बीच में होती है तो इस समय केवल हमको लेना है यूरिया खाद कम से कम 25 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स कम से कम 3 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रयोग करें 1 एकड़ में। सेकंड जो खाद है, जब हमारी फसल 35 से 40 दिन के बीच में होती है तो इस समय हमको लेना है रैली गोल्ड लगभग 5 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम। इसके साथ यूरिया हम ले रहे हैं लगभग 25 किलोग्राम और इसके साथ एक फंगीसाइड ले रहे हैं, रोको फंगीसाइड, मात्र 100 ग्राम। इनको मिक्स करके आप प्रयोग करें। तीसरी जो खाद है दोस्तों, लगभग जो हमारी फसल 65 से 70 दिन के बीच में होती है तो इस समय यूरिया 45 किलोग्राम एवं सागरिका दानेदार आपको लेना है 10 किलोग्राम और जिंक सल्फेट आपको लेना है 3 किलोग्राम। इनको मिक्स करके प्रयोग करें। चौथी खाद, लगभग तीसरी खाद से 15 से 17 दिन बाद मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 10-10 kg का रेशो में आप मिक्स करके प्रयोग करें। हरियाली में, ज़्यादा फटाव में बेहतरीन बढ़वार देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तुरई की फसल हो या फिर गिलकी की फसल हो या फिर बेल वर्गीय फसलों पर सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो फल मक्खी है। फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप अवश्य लगाएं, फल मक्खी के लिए और वाइट फ्लाई के लिए पीले ट्रैप, थ्रिप्स के लिए और रस चूसक कीटों के लिए नीले ट्रैप आपको जरूर लगाने चाहिए, फसल से कम 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पर। अब बात करते हैं कितने दिन पर यह फसल तैयार हो जाती है। तुरई एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक चलती, 4 महीने से भी ज़्यादा चल जाती है। 4 महीने से प्लस आप मान करके चल सकते हैं और इस बीच में आपको बहुत अच्छा रेट भी कभी ना कभी किसी न किसी मंथ मिल ही जाता है। तुरई की फसल आप कर रहे हैं तो कम से कम 55-60 दिन के आसपास की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए यह क्रॉप तैयार हो जाती है। और पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 150 से लेकर के 180 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। अब बशर्ते आप कैसी खेती कर रहे हैं, कैसे आप मैनेजमेंट चला रहे हैं, कौन सी वैरायटी लगा रखी, सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपने हार्वेस्टिंग कर ली, फिर कैसे आपको मैनेजमेंट करना, फर्टिगेशन का कैसा स्प्रे शेड्यूल चलाना है। तो काफ़ी जो चीज़ें हैं, यदि आप बेसिक तरीके से भी तुरई की खेती करते हैं फिर भी आप 1 एकड़ से 2 लाख रुपए तो कम से कम बड़े आसानी से आप कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई इस समय यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने पर तुरई की खेती कर सकते हैं और यह एक ऐसी फसल है 12 महीने आप इसकी खेती कर सकते हैं। गर्मियों में भी डिमांड रहती है, सर्दियों में और साथ ही बरसात पर, हर एक ऋतु पर तुरई की डिमांड अच्छी रहती है। और आप इस समय तुरई को लगाते हैं तो इस समय तो डिमांड वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई तुरई की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए फंगस कंट्रोल करने के लिए बेस्ट जो फंगीसाइड है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सस्ती और टॉप क्वालिटी की बेस्ट टॉप 10 फंगीसाइड के बारे में जानकारी दी गई, चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।